जादोई चादर और छोटा चरवाहा दूर दराज पहाड़ों के दरमियान एक छोटा सा गांव था, जहां लोग सादगी से जिंदगी बसर करते थे। वहां का हर फर्द मेहनती था, मगर सब ही से मेहनत करने वाले थे। से ज्यादा मेहनती एक छोटा चरवाहा रहीम था। वो यतीम था और उसकी परवरिश उसकी बूढ़ी दादी ने की थी। दिन भर वो अपनी बकरियां चराता, पहाड़ियों पर दौड़ता और रात को आसमान के चमकते तारे देखकर ख्वाब बुनता कि एक दिन उसकी जिंदगी बदल जाएगी। रहीम और प्रासरार बूढ़ा एक दिन, जब रहीम अपनी बकरियां चरा रहा था, अचानक आसमान पर बादल छाने लगे और तेज हवाएं चलने लगें। वो अपनी बकरियों को एक गार में ले जाने ही वाला था कि उसे दौर से एक बूढ़ा शख्स आता दिखाई दिया। वो कमजोर लग रहा था और उसके कपड़े बोसीदा थे। रहीम को इस पर तरस आया और उसने बूढ़े को अपनी चादर दी ताकि वो सर्दी से बच सके। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए रहीम की तरफ देखा और बोला, बेटा, तुम बहुत नेक दिल हो। मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहता हूँ। ये कहकर बूढ़े ने अपनी गठड़ी खोली और एक नीली चादर निकाली जो चमक रही थी। उसने चादर रहीम को दी और सरगोशी की। ये कोई आम चादर नहीं, बल्कि जादुई चादर है। जो भी उसे ओढ़ेगा, वो दुनिया में कहीं भी जा सकता है। लेकिन याद रखना, लालच में आकर इसका गलत इस्तेमाल मत करना, वरना ये चादर तुमसे हमेशा के लिए छन जाएगी। रहीम हैरत में पड़ गया, मगर उसने चादर शुक्रिया के साथ कबूल कर ली। जैसे ही उसने चादर अपने ऊपर डाली, उसे एक अजीब एहसास हुआ। उसने दिल में सोचा, अगर वाकई ये जादुई है, तो क्यों न उसे आजमाया जाए। रहीम ने सोचा कि वो करीबी पहाड़ी के ऊपर जाकर देखे कि उसकी बकरियां कहाँ हैं। जैसे ही उसने चादर को मजबूती से पकड़ा और जिहन में पहाड़ी का तसव्वुर किया, वो एक झमाके के साथ वहां पहुंच गया। रहीम खुशी से झूम उठा। ये वाकई जादुई चादर है, उसने खुद से कहा। अब वो चाहता था कि इस जादुई चादर का मजीद इस्तेमाल करे। वो शहरों की सैर करना चाहता था, शानदार खाने खाना चाहता था और दुनिया की हर खूबसूरत जगह देखना चाहता था। रहीम ने फैसला किया कि वो सबसे पहले एक बड़े शहर जाएगा। उसने चादर ओढ़ी और खुद को शहर के सबसे बड़े बाजार में पाया। वहां हर तरफ रोशनियों की चमक थी, खूबसूरत दुकानें थीं और हर तरह के खाने दस्तयाब थे। रहीम ने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे याद आया कि वो तो गरीब था, उसके पास पैसे नहीं थे। फिर उसने एक अलग रास्ता चुना। उसने सोचा, अगर मैं बादशाह के महल में जाकर खजाने तक पहुंच जाऊं, तो मैं अमीर हो सकता हूं। ये सोचकर रहीम ने चादर ओढ़ी और महल के खजाने वाले कमरे में पहुंच गया। हर तरफ सोने और चांदी के ढेर लगे हुए थे। वो खुशी से चमकते सके देख रहा था कि अचानक एक आवाज गूंजी, चोर, चोर, पकड़ो इसे। महल के सिपाहियों ने रहीम को देख लिया था। वो फौरन भागा और जादुई चादर की मदद से वापस गांव आ गया। वो बहुत डरा हुआ था। बूढ़े ने कहा था कि गलत इस्तेमाल मत करना। मैंने उसका गलत इस्तेमाल किया। रहीम को एहसास हो गया कि उसने चादर के जादू को गलत काम के लिए आजमाना चाहा था, जिसकी वजह से वो मुश्किल में पड़ गया। रहीम ने फैसला किया कि वो इस चादर का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करेगा। अब वो चादर के जरिए बीमारों की मदद करने लगा, भूखों के लिए खाना लाने लगा और अपने गांव के लोगों की जिंदगी आसान बनाने में लग गया। एक दिन जब गांव में कहत पड़ा और खाने पीने की अशिया खत्म होने लगे, तो रहीम ने अपनी चादर का इस्तेमाल किया और करीबी शहर जाकर वहां से इनाज और पानी लाकर सब में बांट दिया। इसकी नेकियों का असर ये हुआ कि गांव के लोग उसे अपना हीरो समझने लगे। चंद सालों बाद जब रहीम बड़ा हुआ, तो वो एक इज्जत होगा दार शख्स बन चुका था। इसके पास दौलत तो नहीं थी, मगर सबके दिलों में इसके लिए इज्जत और मोहब्बत थी। बूढ़ा आदमी दोबारा गांव आया और रहीम से मिला। उसने पूछा, बेटा, तुमने जादुई चादर का क्या किया? रहीम ने सिर झुकाकर कहा, पहले मैंने उसे अपनी ख्वाहिशात के लिए इस्तेमाल करना चाहा, मगर फिर मैंने नेकी का रास्ता चुन लिया और उसे सिर्फ लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल किया। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, तुमने अपना इम्तिहान पास कर लिया। अब तुम्हें चादर की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिल खुद जादुई बन चुका है। ये कहकर बूढ़े ने चादर वापस ले ली और रहीम को एक सुनहरी सिक्के से भरा थिला दिया। मगर वो सिक्के आम नहीं थे,
वो सच्चाई और नेकी के सिक्के थे जो जहां भी रखे जाते वहां बरकत आ जाती। रहीम ने उन शकों से गांव में एक स्कूल और हिस्पताल बनवा दिया ताकि हर कोई पढ़ सके और इलाज करा सके। ये कहानी हमें सिखाती है कि ताकत का सही इस्तेमाल ही असल है, कामयाबी है। लालच हमें इंधा कर देता है, मगर नेकी हमेशा इनाम देती है। अगर आपको एक जादुई चादर मिल जाए तो आप इसका सबसे पहला इस्तेमाल किस लिए करेंगे? तबुस्सरे में बताएं।